लास्ट इक्वेशन के बारे में जानना है। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम नाथ था। इन 1889 में वॉल्टर क्लास ने एक रिलेशनशिप दी। इसके बीच में निकालना चाहते थे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल at different temperature and different concentration. डिफरेंट कंसंट्रेशन पर वो निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोड, तो इसलिए उन्होंने रिलेशन दी इसके बीच स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर and concentration of their ion. और इसी रिलेशनशिप को, ये कौन सी रिलेशनशिप है? ये एक मैथमेटिकल रिलेशन। इसी मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम नस्ट की इक्वेशन बोलते हैं। अब नस्ट की इक्वेशन को किसके लिए दी जाए? एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, एक रिडक्शन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हुई? जैसे मेरे पास कोई मेटल है, एग्जाम्पल के लिए मैं जिंक ले लूं, तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये क्या हो गया उसका? ऑक्सीडेशन। और अगर मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लूं, इस कॉपर ले लेता हूं, कॉपर पहले से मैंने आयोनिक फॉर्म में लिया है, क्या इस फॉर्म में लिया है? आयोनिक फॉर्म। और आयोनिक फॉर्म में लिया है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? वो स्टेट में होगा एक्वस में, क्योंकि हमने सॉल्ट को डाला है वाटर। अब ध्यान से समझ, इसका एक रिएक्शन लिखूं और इलेक्ट्रॉन को इसको दे दूं, तो ये हो जाएगा आपका। मैं बता चुका हूं कि रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम रिड्यूस्ड प्रोडक्ट और इसे हम ऑक्सीडाइज। एक बात और जानना, अगर मुझे इसका नाम देना, तो ये न्यूट्रल स्टेट में कब आया? जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए। मान लीजिए जिंक 2 पॉजिटिव होता, उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देते थे, ये न्यूट्रल हो जाता, चार्ज कैंसिल हो जाते, चार्ज बराबर, ये क्या हो जाता? न्यूट्रल हो जाता। इस स्टेट में जब ये न्यूट्रल हुआ, तो यहाँ पर ये कौन था? ऑक्सीडाइज, ठीक है। और यहाँ कौन है? रिड्यूस। तो अगर सिंगल रिएक्शन लिखी जाए जिस तरह से यहाँ और सिंपल रिडक्शन रिएक्शन, सिंपल सी रिडक्शन रिएक्शन लिखती हूँ,
और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा। और ये रिडक्शन रिएक्शन है एम एन पॉजिटिव। एन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, कोई उस पर एन इलेक्ट्रॉन की जो है वो डेफिशिएंसी है, क्योंकि उसने एन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमें यहाँ क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट 2 आ गए, लेकिन किसी में 4 भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, किसी में 1 भी हो सकता है। उस बेसिस को ध्यान में रखते हुए हम क्या करें, वो एन इलेक्ट्रॉन। अब जब भी पॉजिटिव वाली बात करेंगे, किसी का आयन पर अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब उसका आपने एक्वस सॉल्यूशन बना है, क्योंकि आपने सॉल्ट डाला। जिस तरह से आप क्या देखते हैं, NaCl को पानी में डाल दीजिए, NaCl को पानी में डालने को क्या आता है, Na पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आयन आया ना उसके, ये इसका क्या हुआ है, Cl ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और यहां से देखिए ध्यान, इसको हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसको दे, एन इलेक्ट्रॉन, और जो बनेगा वो सॉलिड होता है। अब दो चीजें हमको दिखती हैं, जहां तक ये इस कंडीशन में आता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये जो दिया गया है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, और ये जो दिया है हमारे यहाँ पास, इसको हम बोल रहे हैं रिड्यूस्ड। अब इस रिएक्शन के लिए हम नर्स की मैथमेटिकल रिलेशनशिप यहाँ लिखा, जरा देखिए क्या कहती है रिलेशनशिप किसके बीच में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय E नॉट, टेम्परेचर T, और कंसंट्रेशन तो आपके सामने ये थी, दिस इज कंसंट्रेशन। अगर मुझे इस एम की कंसंट्रेशन दिखाना हो तो कंसंट्रेशन का ये साइन होता है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब एम एन की दिखाना है, मैं क्या लिखूंगा, एम एन पॉजिटिव एक्वस कंसंट्रेशन, ये हो गई आपकी। इसको पूरा में क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव, ये कंसंट्रेशन ऑफ एम एन पॉजिटिव, क्लियर। इस केस में हम लोग कर रहे हैं नास्ट इक्वेशन किसके बीच में लिख रहे हैं, इसके बीच में रिलेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। देखिए इसको रिलेशन बैलेंस करने के लिए उसमें दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे बैलेंस करने के लिए कुछ कांस्टेंट को लेके आए कि मान लीजिए हम केवल कंसंट्रेशन चेंज करना चाहते हैं और टेम्परेचर फिक्स रख लेते हैं, कितना स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है 298, ये हम फिक्स रखते हैं। दूसरा हम क्या फिक्स रख देते हैं, ई नॉट तो फिक्स है, तो यहां पर हम लिखते हैं आर टी, आर क्या है, गैस इज कांस्टेंट, और गैस के केस में हमें प्रेशर लेके चलना है 180 स्टैंडर्ड कंडीशन, और यहां लिख देते एन एफ। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस की जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ते, या ये समझो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाने के बाद जो कुछ रिएक्शन उसके अंदर हो रही है, तो इसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस को एक्सप्लेन किया था किसने, फैराडे, इसलिए फैराडे कांस्टेंट है।
अब देखिए करेक्ट वैल्यू लाने के लिए हमें क्या चाहिए, लॉग। नॉर्मली हमें एलएन भी, एलएन का मतलब हुआ नेचुरल, ये लॉग, नेचुरल लॉग ई, और इसको हम चेंज करना चाहते इसमें बेस 10, यानी बेस 10 का मतलब जनरलाइज करना, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन में यहाँ याद रखना कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन है, रिड्यूस सब्सटेंस या रिड्यूस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास ऑक्सीडेंट। तो रिड्यूस को हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट या रिड्यूस सब्सटेंस की बात, और इसकी लिख देंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से क्या पता चला, कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस प्रोडक्ट। अब देखिए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, इनके बीच जो रिलेशन आएगी वो हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते ई से, याद रहे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो निकाले गए और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने उनको अरेंज भी किया, तो वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कही जहां स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थी। तो ये जो ई नॉट है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये जो कह रहे हैं वो जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब कंसंट्रेशन चेंज होने पर इसकी वैल्यू बदल सकती है, टेम्परेचर बदलने पर इसकी वैल्यू बदल सकती है। और ये जो है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन यानी 1 मोलर में और स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 298 केल्विन पर निकाला गया है, तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। वैल्यू किसकी चेंज हो रही, वैल्यू चेंज होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और वही हम करना चाहते हैं। सामने दी गई इक्वेशन जो है वो नर्स की इक्वेशन, अब नर्स में इसको हम इस पर अप्लाई करें इस रिएक्शन पर, तो किस तरह से करेंगे भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वही है, ई नोट आर टी वाई एन एफ एल एन लॉग नेचुरल। अब क्या करें, रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, एम एस, और उसकी ले लेंगे कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन ऑक्सीडाइज कौन, एम एन एक्स, ये हो गया। अब हमें ये बात तो है कि नेचुरल तो पता चल गया, लेकिन इस इक्वेशन को जनरलाइज करने के लिए इस जनरल लॉग को या लॉग ई को, इसी को लॉग ई बोलते हैं, को बेस 10 में चेंज करने के लिए एक वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.30, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी 2.303 लॉग, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाए, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कौन है, 1 ही तो है, 1 में तो 8 का और टी का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें क्या करें, ये लिख दीजिए यहाँ 2.303 आर टी वाई एन एफ इंटू लॉग, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा एम एस सॉलिड यानी रिड्यूस प्रोडक्ट और उसकी कंसंट्रेशन, नीचे क्या रहेगा एम एन पॉजिटिव एक्वस और उसकी कंसंट्रेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन और सिंपल रिडक्शन रिएक्शन। इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए ये नस्ट की इक्वेशन है।
अब इसमें कौन कौन क्या है तो आप अच्छे से जानते हो। वेयर इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E naught is standard electrode, R is gas constant, which is 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse. F आप अच्छे से जानते हो, Faraday constant, almost Faraday constant 96,500। और आपको क्या पता चलेगा यहाँ और क्या जरूरत है। M, what are the limits? M क्या होता है बताइए। M S हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ reduced product, reduced substance। उसी तरह से अगर हम क्या करें इधर ले लें, क्या बचा हमारे पास M N पॉजिटिव एट फर्स्ट। तो ये क्या लिखेंगे, ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट या ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। अब N क्या है, N is the number of electrons, number of electron। ये चीज हम छोड़ दी। C is the Kelvin temperature, Kelvin temperature स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होता है 298 Kelvin। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electron are accepted during the reaction और number of electron are released during the reaction। अगर हम रिडक्शन रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो कहेंगे number of electron accepted in the reaction, और अगर रिडक्ट ऑक्सीडेशन के लिए बात कर रहे हैं तो कहेंगे number of electron released during the reaction, और अगर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो कहेंगे number of electron released or accepted during the redox reaction। अब देखिए इसी इक्वेशन से ये जो हमने बना दी इसमें कुछ चीजें हमें खास पता चल रही क्या कि अगर हमने ये सॉलिड प्योरिटी के साथ प्योर सॉलिड, तो फॉर प्योर सॉलिड दुनिया का प्योर सॉलिड, अब मेरे पास प्योर क्या प्योर सॉलिड क्यों लिक्विड जैसे पानी, अरे वाटर क्या है प्योर, अगर प्योर वाटर है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी 1 है यार, उसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं, जब तक हम उसमें कुछ और नहीं मिला देंगे कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी। तो अगर मेरे पास क्या है कोई भी सब्सटेंस प्योर कंडीशन में है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1, और प्योर सॉलिड लिक्विड एंड गैस
concentration to taken as 0 1 1 0 तो किसी की कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकती ना। हमने इसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी क्यों माना? अकेला है ना। अगर सिंगल है वो तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है? 1। हाँ, हम कुछ और उसके अंदर डालेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है ही नहीं, पानी, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1। मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, इसका है जिंक का, उसमें कुछ मिला ही नहीं, कंसंट्रेशन कितनी है? 1। मेरे पास एक गैस है, कौन सी? कोई भी हाइड्रोजन ले, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1 का, वो प्योर है। लेकिन हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन मिली हो तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। इसकी कंसंट्रेशन को 1 लिखो, दैट इज कहने का मतलब हम एस जो कि सॉलिड दिख रहा है। अब देखो आयन हो जाने के बाद दो हो गए ना, एक तो पानी हो गया और सॉल्ट आयन। लेकिन यहाँ पर क्या है? अकेला सॉलिड है, तो इसकी कंसंट्रेशन को क्या मान लिया गया था? अब हमने मैं एक काम किया, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें हम आर की वैल्यू जानते हैं, ये रही आर की वैल्यू यहाँ। और क्या जानते? टी स्टैंडर्ड कंडीशन पर 298 Faraday constant in for 96,500 होता है। इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्या? ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the values of किसकी वैल्यू ले रहे हैं? एम एस, एक इसकी चेंज कर, एक इसकी सब्स्टिट्यूट कर, इसकी वैल्यू कम पता चल जाएगी, नहीं है कोई। और आर आर टी एन एफ, और इसको मान लेते हैं हम कि कोई इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में ये सारी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एम, कंसंट्रेशन ऑफ एम सॉलिड, आर टी एन एफ, तो क्या होगा? जरा इनकी वैल्यूज को लेते हैं। इसकी वैल्यू तो 1, इसकी वैल्यू कितनी? अच्छा, आर की कितनी थी? 8.314, ये लिखा है। टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। और नीचे कौन है? हमारे पास नीचे है फैराडे कांस्टेंट, कितनी वैल्यू है इसकी? 96,500। जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आप एक वैल्यू करेंगे 0.091। आपको सॉल्व नहीं करनी है, लेकिन आप कैलकुलेट करना चाहें एक बार कर सकते, वरना आप मेमोराइज भी कर ले इसका। अब इसी पर अप्लाई कर देता हूं। क्या लिखा था हमने? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर टी एंड एफ इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करें। क्या लिखा हूं? ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.30 वाई, सॉरी ये तो सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने। एक वैल्यू और लिखना है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रही 2.30, देखो यहाँ वैल्यू 2.30 भाई, कोई भी वैल्यू होगी तो उसको मल्टीप्लाई आर और इसका मल्टीप्लाई होगा 298 का और एफ का। ये सारे कैलकुलेट करोगे, मतलब इसको भी कैलकुलेट, इसको ही नहीं करना है। 1 2 3 ऊपर एक नीचे, ये कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू आने वाली, ठीक है। इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। इनके बीच की कैलकुलेशन ये आ रही है। हमने यही पता देखो कि 2.303 लिखा था, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू
296 कैलकुलेट और एफ की वैल्यू लिखी 96,500। ये हमने सारी वैल्यू लिखी, ठीक है। अब जब हमने ये सारी वैल्यू लिखी तो इनका कैलकुलेशन करेंगे, ये वैल्यू आ जाए। अब जब देखिए उसको अपन क्या करें, उसको हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट कर सब्स्टिट्यूट कर, यहाँ क्या E इक्वल्स टू E0, तो इन सब का मीन, इतने सारे का मीन सॉरी क्या आ रहा, 0.0591, ये लिया इतने सारे, ठीक है ना। अब एन नीचे रख देते हैं, एन तो वो है क्योंकि एन हमारे लिए क्लियर भाई नहीं है कितना, अगर यहाँ एन की वैल्यू 1 होती तो मैं 1 रख देता, 2 होती तो 2 रख देता, 3 होती 3 रख देता, 4 होती 4 रख देता, ठीक है। मैंने रख दिया। अब क्या है मेरे पास लॉग बेस 10, ये लॉग भी लिखा रहने दे क्योंकि पता है मैं चेंज कर रहा है। और इधर क्या बचा, इसकी वैल्यू आ गई 1, देखो ऊपर आ जाएगा खाली 1 और नीचे क्या है एन, एन पॉजिटिव, तो प्यारे भाइयों में ये है नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड ओनली, नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, खाली एक इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन हमें, करण सर अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। नस्ट की जो रिलेशनशिप थी उसका एप्लीकेशन क्या है, इसको लेकर बात। एप्लीकेशन तो यही है कि सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम निकाल सकते, एक तो यही आ गया हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकाल, सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम लोग निकाल। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि खाली इलेक्ट्रोड ही नहीं, अगर एक सेल बना लिया जाए तो हम सेल का पोटेंशियल भी निकाल सकते। तो एक एप्लीकेशन हो गई क्या, टू डिटरमाइन द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोड किसका है कि जिंक का, तो जिंक रख देंगे यहाँ, उसकी कंसंट्रेशन क्या है वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे जिंक की, और ई नॉट जिंक का कितना होता है आपने पढ़ रखा है कहां पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 0.76 इलेक्ट्रॉन, वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। और इन वैल्यू को रखने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो ई किसका है, ये आएगा जिंक का, सिंगल इलेक्ट्रोड जिंक का, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम पहला तो क्या लिखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से टू डिटरमाइन द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा क्या कर सकते और वो कैसे करेंगे हम बता दिया, बस यहाँ पर आपको जिंक होगा तो जिंक लेकर आएगा, कॉपर होगा कॉपर आएगा और उसकी कंसंट्रेशन रख देंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से उसकी ई नॉट की वैल्यू रख देंगे। जब ये दोनों काम कर देंगे तो कैलकुलेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं, जैसे जिंक का केस
तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं या रिलीज हो रहे हैं? 2 एक्सेप्ट हो, यहाँ पर 2 लिख दी। ठीक है, यहाँ पर उसकी 0.76 वैल्यू आ जाए, यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, और इनको कैलकुलेट करके लाएंगे ई दैट इज सिग्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल पाएंगे एट गिवन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन दी है उस पर। ठीक, अब हम क्या करना चाहते हैं, टू डिटरमाइन, इसके बाद कर सकते हैं, टू डिटरमाइन टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं अगर सेल बना लिया। सेल कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान है। मैं एक बीकर लूं, उसमें एक इलेक्ट्रोड डाल दूं, और उसी के जैसे मान लीजिए मैं यहाँ जिंक का इलेक्ट्रोड और जिंक का एक मोलर या किसी भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन जाए, जिंक की सॉल्ट, जिंक सॉल्ट। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं इसका ये तो किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रोड। अब ऐसा ही मैं क्या करूँ, एक और और उसमें क्या करूँ, कॉपर सल्फेट ले लूं। कॉपर सल्फेट लेने के बाद उसमें इलेक्ट्रोड किसका डाल दूं, कॉपर, और दोनों इलेक्ट्रोड को एक वोल्ट मीटर लगा कर यहाँ पर कनेक्ट। ठीक है, हालांकि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा है कि यहाँ पर हम इंटरनल सर्किट के लिए सॉल्ट ब्रिज भी लगा, यहाँ कॉपर का सॉल्ट हो गया। अब क्या करूंगा मैं, इसका पोटेंशियल निकालूंगा तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बल्कि सेल पोटेंशियल निकालूंगा। और नर्स की इक्वेशन की हेल्प से कैसे निकालूंगा, जरा इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें मेरे पास जिंक, क्या है जिंक, और जिंक से बन क्या रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव। कैसे, देखिए ये मेरे पास जिंक था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, ये क्या बन गया, कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बीच में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 डैश के बाहर, ये सॉल्ट ब्रिज को दिखा, किसको, सॉल्ट ब्रिज को दिखा, समझ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर जो बैठा है कौन, कॉपर आयन, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या है, Cu2 पॉजिटिव, चेंज किसमें हो जाएगा, कॉपर में। ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई, ये ऑक्सीडेशन, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब सेल में एक काम तो ये हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव। याद रहे जहां आप ये डायरेक्ट आयन लिखे हो आप चाहे एक्वस लिख सकते हैं, सही तरीका यही है, ना लिखे तो चलेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं, ये क्या हो जाएगा, कॉपर। याद रखें कि ये आपके पास क्या है, रिड्यूस्ड, और ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या है, रिड्यूस्ड, ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड। याद रखें। अब इसके लिए मुझे लास्ट इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है, निकालना है क्या, सेल पोटेंशियल। बहुत आसान है, बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। पूरा ये लिख लीजिए, मुझे पता है कि एम की जगह मुझे क्या लिखना होगा, जो इलेक्ट्रोड मुझे दिया गया है उसकी कंसंट्रेशन लिखनी होगी। और याद रहे कि यहाँ किसकी कंसंट्रेशन आती है, ऑक्सीडाइज की, ऊपर किसकी आती है, रिड्यूस की, बस इतना याद है। और ये आया कैसे, ये आया लॉ ऑफ मास एक्शन से, 11th में जो हमने पढ़ा था, जरा ध्यान, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, मैं किसके लिए लिख रहा हूं, इस वाले सिंगल इलेक्ट्रोड, ठीक है, ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू साफ दिख रही है मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। क्लियर, एन की वैल्यू क्लियर हो गई है मुझे, राइट। अब क्या है, लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन, किसकी ले लो सर,
जिंक आयन। अब ये क्या है मुझे पता होना चाहिए, एनोड कहाँ है और कैथोड कहाँ है। तो दिस इज एनोड, ठीक है, और दिस हमें मालूम है जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है और जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड। तो ये मैंने सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया किसके लिए, एनोड के लिए। और एनोड चाहे तो आप आगे लिख सकते हैं कि हमने किसके लिए लिखा है, एनोड के लिए। कहाँ लिख दूं मैं यहाँ, एट एनोड। दूसरा और कैथोड या एट कैथोड, कैथोड के लिए कैसे लिखेंगे, कैथोड के लिए जाकर लिखेंगे। देखो ऐसा नहीं कि पहले चाहो तो आप ऐसे पहले कैथोड के लिए लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, और एनोड के लिए। लेकिन आपको मालूम ही तो होना चाहिए एनोड कौन है और कैथोड कौन है। भाई कैथोड कौन है, कॉपर, तो कॉपर का ऑक्सीडाइज कौन है, Cu। बस ये हो गई किसके लिए, कैथोड के लिए। और इसी तरह एनोड के लिए तो अभी लिखे ही थे हमने, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 वाई टू, ये भी तो टू ही एक्सेप्ट कर रहा है और ये टू रिलीज कर रहा है, लॉग 1 बाई Zn टू पॉजिटिव। याद रहे कि हम सब जानते हैं कि सॉलिड की कंसेंट्रेशन यहाँ क्या हो गई, 1। तो ये दो आ गई मेरे पास, ये कैथोड के लिए आ गई और एक एनोड के लिए। अब करना क्या है मुझे, बड़ा आसान काम है मेरे पास। मैं वी नो दैट, लोगों को मालूम क्या, ई सेल निकालना चाहते हैं तो ई सेल, सेल में दो चीजें होती है, एक तो होता है कैथोड और एक होता है एनोड। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कौन है, कैथोड, और जिसका कम वो एनोड। तो हम लोग क्या करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, बड़ा आसान काम है हमारा। अब इसको हम बता देते हैं कैथोड, कैथोड ऑलवेज राइट हैंड साइड। जब हम कॉपी पे लिखते हैं तो कैथोड को कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड। तो इसको हम ई राइट भी लिख सकते हैं, और इसको सॉरी ये है कैथोड, ई राइट और ये ई लेफ्ट। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब इस पर ये वैल्यू दोनों पुट कर देते हैं, देखिए कैसे। कैथोड का यहां से देखिए ई सेल ई कैथोड ई माइनस, ठीक है, ध्यान से समझिए। राइट वाला ले लेते ई नॉट, इसकी जगह ले लें कैथोड की, कैथोड की पूरी वैल्यू ये, राइट, ई नॉट राइट, ठीक है, माइनस 0.0591 बाई 2 log 1 बाई कॉपर आयन। क्लियर। दूसरी चीज क्या है भाई, इसमें से माइनस किया जा रहा है कौन, देखो ई कैथोड में से कौन माइनस कर रहा है, ई एनोड। ई एनोड पर क्या लिखा है, माइनस ई नॉट एल, एल मतलब एनोड, चाहो तो एनोड लिख सकते हो, ठीक है, एल मतलब लेफ्ट, लेफ्ट साइड। अब क्या लिखेंगे उसकी वैल्यू, क्या वैल्यू, सॉरी क्या वैल्यू, माइनस 0.0591 वाई टू log 1 बाई जिंक टू पॉजिटिव एक्वस आयन। ये हो गया, मतलब इधर क्या है, इधर दिया है बेटा ई से, और ई से जिस तरह से ई राइट ई लेफ्ट ये थे, उसी तरह से ये भी ई राइट और ई लेफ्ट। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ई से लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और अगर मैं ई नॉट से लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ठीक है। ये नॉट वाले स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड नॉट वाले। उधर क्या हो जाएगा, इसका क्या मीन आया, ई राइट और ई लेफ्ट का मीन क्या हो जाएगा,
मैं लिख देता हूँ ई से, पता, इसको आगे चलते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए क्या कह रहे हैं, ये बोल रहा है ई सेट अब ये क्या है बेटा, ई राइट और माइनस ई लेफ्ट, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट क्या होता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया, मैंने रब कर दिया, इसका क्या मतलब, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, इसका मतलब है ई नॉट से, ठीक। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ई नॉट से, आप चाहे तो अगली वाली स्टेप में लिख सकते हैं या यही लिख सकते हैं, ई नॉट, ठीक है। अब बचा क्या, अब मेरे पास क्या है जरा ध्यान से, मेरे पास है -0.0591/2 -0.059/2, तो माइनस को मैं यही छोड़ देता हूं कॉमन करने के लिए, ठीक, यहां से कम, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, या यूं कर देते हैं कि मेरे पास ये दो वैल्यू कॉमन ले लेता हूं, यहां से देखो वही वैल्यू बिल्कुल कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू कॉमन, तो ये वैल्यू लिख देता हूं, क्या वैल्यू, 0.0591 इधर देखिए 2, और क्या मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है log 1 कॉपर कंसेंट्रेशन माइनस log, कहाँ है मेरे पास, ये log 1/जिंक, ठीक है, ये मतलब, ठीक है बेटा, ये हो गया मेरे पास, ये देखो यहाँ से ये पूरी वैल्यू तो हमने यहाँ से ये और यहाँ से ये वाली हटा दी, कॉमन कर दो, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बच गया log 1/Cu2 पॉजिटिव एक्वस माइनस log 1/Zn2 पॉजिटिव, ये बचा। अगर आप ये जाने तो ये log m-n का फॉर्मूला है, बस इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप चाहेंगे देता हूँ log m-n का, log m-n या log m माइनस log n इक्वल्स टू log m/n, ठीक है। सॉल्व करूं, सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है वो देखिए, log, ये पूरा लिख दीजिए क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा log m, m कौन है, m हो गया आपका 1/Cu2 पॉजिटिव, पूरा दिखाऊं, पूरा दिखाऊं, पूरा देखने के लिए यहाँ से ये मेरे पास log 1/Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस log 1/Zinc2 पॉजिटिव। अब इसको मैं एक साथ लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा इससे, log m की वैल्यू कौन होगी, ये n की वैल्यू कौन होगी, ये m को लिख दूं ऊपर 1/Cu2 पॉजिटिव एक्वस वाया 1/Zn की तरफ,
अब आप समझ लीजिए 1 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, नीचे, अपर टू लोअर और लोअर टू, ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई है। अब यहां से क्या होगा, वो हमारा ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय 2, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, लॉग जिंक कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ऊपर बोल दो, लॉग जिंक आयन की कंसंट्रेशन कहाँ आ गई, ऊपर आ गई, और नीचे कौन आ गया, तो मल्टीप्लाई होगी कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, ये है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम लोग क्या, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस कंसंट्रेशन। अब दोस्त क्या, जिंक की कंसंट्रेशन को हमको दे दें, कॉपर की कंसंट्रेशन दे दें, दोनों की वैल्यू रख दें। ई नॉट सेल तो हमें पता होता है, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं बताओ मेरे को। अभी मैंने आपको सेल बताया था, जब सेल बताया था उसमें क्या था, ई नॉट सेल में आपको बताया था ई नॉट कैथोड पर कौन था, कॉपर माइनस ई नॉट जिंक। तो जरा बताओ मुझे कैसे निकालने के लिए, कॉपर का कितना होता है प्लस 0.34, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आया, माइनस जिंक का कितना होता है माइनस 0.76, अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस का 76 और प्लस का 34, यानी प्लस का 1.10 इलेक्ट्रॉन, या उस सेट का। तो यहां पर ये वैल्यू रख देंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वैल्यू कहां रख देंगे, यहाँ पर, और कंसंट्रेशन वो आपको देगा न्यूमेरिकल में, कंसंट्रेशन आपको दे देगा क्वेश्चन में, इन दोनों की तो कंसंट्रेशन हो जाएगी। इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, ई सेल निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है हमारे पास ई सेल, क्लियर। करण सर जस्ट होल्ड, जस्ट थर्ड एप्लीकेशन, to determine to calculate the to calculate the equilibrium constant for cell, और सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम निकाल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना भी आसान सा काम है। जरा देखिए, हमने लॉग मास सेक्शन पढ़ा है, तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, हम उसमें लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, याद करके लॉग मास सेक्शन जैसे ही हम लोग लिखते थे, HCl पे लॉग मास सेक्शन लगाना तो H प्लस और Cl में क्या कहते हैं, K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन H प्लस और Cl नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, ये है क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें इसी में लगा हुआ है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, तो सेम इसी कंडीशन को लाकर हम लिखते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसी पर अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ की मेरे पास केसी क्या होता है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, ये। अब मैं यहां से ले लेता हूं इसी इक्वेशन,
इस इक्वेशन को पूरा लूंगा, ध्यान से समझिए। तो मैं लिखूंगा इसको ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, ठीक। और ये हो जाएगा मेरा लॉग, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। अब एक और बात बता देता हूं, याद रखना है नोट में, वी नो दैट, ये हम पहले लिखे, चलो कोई, वी नो दैट ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल इज 0 एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम पर जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी हो रहे हैं, और वही जो स्पीड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है वही स्पीड इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है। तो वहां पर ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, कहां पर, इक्विलिब्रियम। तो सॉरी ई सेल क्या आ जाएगा, जीरो। यहां पर मैं लिख देता हूं इसकी वैल्यू जीरो, कितनी, जीरो। क्या बचेगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, या एन यूनिट किस सेल के लिए जरूर थोड़ी जीरो वाला बनाए, अगर जीरो वाला नहीं बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एन। एन का मतलब हुआ, इस केस में तो हमें पता चल रहा है ना यार, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, लेकिन किसी किसी में 3 भी हो सकते हैं, किसी में 1 भी हो सकता है, तो इसको हम क्या लिखे चले, एन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लॉग के सी। अब आप ये समझ लें कि मैं इसको इधर ला रहा हूं, तो ये माइनस का माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 10 लॉग के सी, ठीक है। और समझ कर क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल इंटू एन, एन का मल्टीप्लाई यहाँ लिख देते हैं, चलेगा, इक्वल्स टू 0.0591 लॉग केस, ठीक है बेटा। अब देखेंगे ध्यान से, इस वैल्यू को नीचे ले आओ तो क्या बचेगा, एलएचएस आरएचएस पर होती है, इस बार मैं बता देख लेता हूं, लॉग केसी, इसको कहां लाओ, इसके नीचे, तो ये बचेगा एन ई नॉट सेल अपॉन, क्या देगा, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 0.0591, क्लियर है। अब आप केसी की वैल्यू निकालना आपके लिए कौन सी बड़ी बात होगी, क्या लिखा, केसी लॉग इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग, ऊपर क्या बचा, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। याद रहे कि वो एग्जाम में हमको ये फॉर्मूला, ये रिलेशन पूछता है ऑब्जेक्टिव 12th बोर्ड के एग्जाम, ये रिलेशन ये हमें आना चाहिए। करण सर